This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः पौषकृष्ण चतुर्थी संकष्टी इति लोके दिनांक 21 जानेवारी 2022 रसरत्नसमुच्चय श्वासोच्चकित्सा शङ्खं चक्रं जलकां दधतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां श्रुतपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीशते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् शांति शांति शांति। सूतम शल्बम सुलीहम बलमृतम युतम त्रित्रिकम रेणुकाब्दम। ये कल हो गया था। प्रत्याश सर्वरोगान हरतराम नीलकंठाभिधान। तो नीलकंठ नाम का ये रस इस प्रकार। तारताम्र रसपेष्टिका शिला गंधताल समभागिकम रसैः आटरुष सुरमार्द्र संभवैः मर्दय प्रकुरु गोलकं ततः। तो तार रजत भस्म ताम्र भस्म तार ताम्र रस पारद पिष्टिका। तो इस पिष्टि पारद गंधक की पीठी। अच्छा, तो एक जली बनानी है। शुद्ध मनशील गंध शुद्ध गंधक। तो एक जली है। दो अलग अलग क्या किए हैं। ताल हरिताल समभागम रसई, ये सब रस के समभाग इस प्रकार से लेने हैं। आटरुष सुरसा आर्द्र संभवै ही मर्दय। तो वासा सुरसा तुलसी और आर्द्र अदरक, इनके रस में मर्दन करके गोलकन तथा उसका गोलक बनाना है। मृत्नया च परिवेष्टे गोलकम यामयुग्ममुत भूधरे बचे। तो मिट्टी से उसको मृत्नया
आवेष्टन करके यावयुग्मम अथ भूधरे पचत। भूधर यंत्र में दो याम पचन करे। गंधकेन कुरु तत्समम ततश्च आटरुषकटुकैश्च भावये। श्वासकास करिकेशर रसो वल्लमस्य परिसेक्येत बुधा। परिसेवयेत। इसके बाद पुनः इस दोनों को मूषा में बंद कर संधि बंद कर दे और कपड़ मिट्टी कर सुखा ले तथा भूधर यंत्र में पाक करे। इसके बाद स्वांगशीत शीतल होने पर महीन चूर्ण बना ले। उसमें शुद्ध गंधक सम एक भाग महीन पीसकर तथा मिलाकर अड़ुसा त्रिकट के क्वाथ से भावित करे। घोटकर और सुखाकर शीशी में भर ले। इस श्वासकास केसरी का एक वल्ल का कार्य की मात्रा में मिलाकर सेवन से श्वासकास को नष्ट करता है। तो बाद में फिर से गंधक उतना ही मिलाना है और अटरुष और कटुक यानी कि कटुक दे सकते हैं यहाँ से, उसकी भावना देनी है। श्वासकार करिकेशरी। करी का मतलब हत्ती होता है, हाथी होता है, और केसरी ये सिंह है। सूर्य रस रसगंधक नाम्राभ्र कणाशुंठ्यूषणम समम भूतम एकम विषं चैव सूर्य कासादिनाशनः। रस गंधक ताम्र अभ्र पिप्पली शुंठी और उष्ण ये मरीच होगा समम यानी कि त्रिकटु। मरीच चूर्ण भूत बेड़ा का चूर्ण। भूतम एकम विषं चैकम और फिर वत्सना वत्सना सूर्य कासादि नाशना। ये सिर्फ संयोग है, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। रस गंधक ताम्र अभ्र त्रिकटु और विभीतक और वत्सना अजीब कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा। तो ठीक है, लेकिन इससे सर्वेषु श्वासकाशेषु केवलम व विभीतकम ऐसा निर्देश है। तो विभीतक सभी श्वास और श्वास और श्वास में प्रयोग में लाया जा सकता है। और रसगंधक ताम्र अभ्र और त्रिकटु और बच्चना डाला गया है, ये थोड़ा और है। अतः हिका चिकित्सा अथ भागोत्तर रसा रसगंधक धान्याभ्र तालताप्योपलम क्रमात् भागवृत्तम वचाकुष्ठ हरिद्रा क्षार चित्रकैः पाठालांगली व्योष सैंधवाक्ष विषय समम भावितम रंगनीरेण इक्ता वैश्वर्य कासनुत। तो रस गंधक पारद गंधक इसमें हिंदी में एक श्लोक पहले आया है इसके। विदाय गुरुविष्टम रूक्षाभिषंधि भोजने शीतपानाशनस्थान रजो धूमा तपानि व्यायाम कर्म भाराभ्य वेगाघातात् तर्पणे पिका श्वासश्च कासश्च नृणाम समुपजायते। ये थोड़ा हेतु और संप्राप्ति का श्लोक है। विदाही गुरु विष्टम भी रूक्ष अभिषंधि इस प्रकार का भोजन, शीतपान आसन स्थान रजो धूम आतप और वायु व्यायाम कर्म भार अग्न वेगाघात अपतर्पण, इन सभी कारणों से सभी ज्यादातर अपतर्पण करने वाले हैं, लेकिन कुछ विदाई गुरु विष्टम भी ये सब संतर्पण वाले भी
तो इक्का श्वास और कास ये निर्माण होते हैं। और फिर ये हिक्कानाशन रसा रसगंध का धान्याभ्र तालु तालताप्योपलम क्रमा भागवृद्धम भागबद्धम, यहाँ पे भागवृद्धम है, वही पाठ ठीक होता है। पारद एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग, धान्याभ्र तीन भाग, धान्यास्त्र क्या है यहाँ पे, धान्याभ्र ही है। हरिताल चार भाग, स्वर्णमाक्षिक पांच भाग, शुद्ध मनस्शील छह भाग। उपल का मतलब मनस्शील किया है। उपलशिला मनस्शिला इति यावत्। और फिर पाठा भागवतम वचा कुष्ठ हरिद्रा क्षार चित्रकैः सपाठा लांगली व्योष सैंधवाक्ष विषय समम भावितम भृंग नीरेण। वचा कुष्ठ हरिद्रा क्षार चित्रक पाठा लांगली व्योष सैंधव अक्ष और विषय, ये सभी संभाग लेके भृंगराज से भावित करे, सुखा कर ले। विकास वैश्वर्य का समुद्र, इक्का वैश्वर्य और कास इन रोगों में उपयुक्त इस प्रकार का है। अथ कज्जल योग प्रकृताम्र रस पिष्टो बलिना द्विनाहितः। ताम्रभस्म और रस पारद बलिना और गंधक होना चाहिए। शुद्ध पारद शुद्ध गंधक तथा गंधक लेने में संदर्भों का अच्छी तरह रिपोर्ट कर तथा जल के साथ घोल बनाकर एवं सुखाकर शराब संकट में बंद करें और वाल का यंत्र में पाक करें। स्वांग शुद्ध होने पर निकाल कर तथा पीस कर रखें। अपने रोगियों के लिए हितकर है। तो ताम्र पारद और गंधक इतना ही है और इसमें तो स्पष्टीकरण कुछ दिया नहीं है, लेकिन इनके मुताबिक ये उसको एक पुट देना है वालों का पुट इस प्रकार से। तो थोड़ा सिंपल है इस प्रकार से। अतः शीलापूतरसः चूर्णम पाठेन्द्र वारुण्योर भांडे रत्वात पूर्णकिं तत्पृष्ठे शुद्ध सूतं च पुनक्त्यंशं प्रदापदे सूतार्धं कुनटी चूर्णम तस्यार्धं पूर्वमूलिका चूर्णं दत्वा पचेच्चुल्यां यामाष्टं उदवन्दिना शिलापूतो रसो नाम हन्ति कां त्रिकुंजकः। कुनटी क्या है? पाठा इंद्र वारुणी का चूर्ण और शुद्ध मनस्शील, कुनटी मनस्शील है क्या? तत्पृष्ठे शुद्ध सूतं च कुनट्यंशं प्रदापयेत्। एवं शुद्ध पारद चौथाई भाग पाठा इंद्र वारुणी कुनटी, तत्पृष्ठे का क्या संबंध है? तत्पृष्ठे पृष्ठे का मतलब नहीं तो यहाँ पे उसके बाद में ऐसा होगा, लेकिन इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। पृष्ठ कुनटी मनुष्यला पूर्वमूलिका पाठेन्द्र वारुणी मूलम भाण्ड मध्ये पाठेन्द्र वारुण्योः मूलचूर्णं सूतसमं संस्थाप्य तदुपरि मनुष्यला चूर्णं तत्समं दापयेत्। इसी प्रकार का अर्थ किया है पृष्ठे का कि उसके ऊपर ये डालना है इस प्रकार से। ततश्च मनश्शिला समं शुद्ध सूतं तदुपरि विन्यस्य सूतार्धेन मनश्शिला चूर्णेन पाठादि चूर्णं कुनट्यर्धं दत्वा भाण्डमुखं निरुद्ध्य च मृद्वग्निना दिनम् एकं साधयेत्।
हाँ हाँ पाठा तथा इंद्रवर्ण का चूर्ण शुद्ध मनस्वी संभार एवं शुद्ध पारद चौथाई ये शुद्ध भारत चौथा ही भाग कहाँ से लाया? सूतार्धम पुण्यति चूर्णम तस्यार्धम पूर्व मूलिका। शुद्ध भारत का एक भाग शुद्ध मनुष्य का आधा भाग का पूर्व मूलिका पाठा इंद्रवारिणी मूल चौथा ही भाग, इन सबों को पीसकर गोलक के ऊपर रख दे और भांड को संधि बंद कर तथा चूल्हे पर रखकर 8 प्रहर तक मंद आंच से पका लो। यह शिलासूत नाम के रस नामक रस 3 गुंजा 360 मिलीग्राम मात्रा में सेवन करने से इका को नष्ट करता है। फिर भी अर्थ निकल नहीं रहा। पूर्व मूलिका पाठा इंद्र वारुणी मूलम भांड मध्ये पाठा इंद्र वारुण्य मूलचूर्णम सूत समम संस्थाप्य। तो पाठा इंद्र वारुणी का चूर्ण सूत सम उतना ही पारद तदुपरि मनशिला चूर्णम तत्समम दापयत, इन सभी के बराबर मनशिला चूर्ण उसके ऊपर देना है। ततश्च ननु ततश्च शिला समम शुद्ध सूतम, वो जितना शिला चूर्ण है उतना शुद्ध सूत तदुपरि विन्यस्य, उसके ऊपर वो पारद रखे। सूतार्धेन मनुशिला चूर्णेन छादयित्वा, और पारद के आधा भाग मनशिला चूर्ण उससे उसको ढक ले। पाठादि चूर्णम कुनट्यर्धं च दत्वा, और फिर उसके ऊपर पाठादि चूर्ण और कुनटी ये मनशिला देकर भांडमुखम निर्द च मृद्वग्निना दिनमेकं साधयेत्। काफी मुश्किल हो गया अर्थ लगाना इसका। पाठा तथा इंद्रवारण का चूर्ण और शुद्ध मनुष्य संभाग ले एवं शुद्ध पारद चौथा ही भाग, इन सबों को अच्छी तरह घोट कर तथा गोलक बनाकर भांडे में रखे और शुद्ध पारद एक भाग शुद्ध मनुशिला आधा भाग और पूर्व मूलिका पाठा इंद्रवारणी का मूल चौथा ही भाग, इन सबों को एकत्र पीसकर गोलक के ऊपर रख दे और भांडे को संधिबंध कर चूल्हे पर रखकर 8 प्रहर तक मंद आंच से पकावे। शिलासूत नामक रस, शिलापूत रस है क्या? शिलापूत सूत नहीं, शिलापूत रस है। 3 गुंजा मात्रा में हिक्का को नष्ट करता है। फिर भी अच्छी तरह से अर्थ नहीं हो पाया है। वाथम रास्ता बृहत्य अग्नि बला दुग्धश्च पाये, रास्ता बृहति चित्रक और बला दुग्ध बला दुग्धश्च पाये। इन सबों के कल्क के साथ दुग्ध विधिवत सिद्ध करें। दूध 1 किलो, बला 8 किलो, कल्क 250 ग्राम, सिद्ध दो हिक्का के रोगी को पिलाए। ये भी अजीब है।
क्वाथम पायेत ऐसा है, और वे रास्ता बृहते अग्निबला दुग्ध ही सह पायेत ऐसा होगा। रासना बृहति चित्रक बला, इन सबों को कलक के साथ दुग्ध विधिवत सिद्ध करें। इसमें देखते हैं टीका में क्या है। क्या क्षीरपाको योग तेन रासनादीनां बलान्तानां मिलित्वा दुग्धात् अष्टमांशं गृहीत्वा क्षीरपाकविधिना पक्त्वा च पायेत। लेकिन ये शुरू में तो क्वाद बताया। शिखिन हिक्किनंच पाये धूमं पत्रे शिखी निशोद्भवैः। तापामार्ग और हल्दी, इसका धूम। चित्र के आपामार्ग, शिखी का मतलब हल्दी का पत्ता सुखाकर बनाकर चिलम पर रख धूम्रपान कराए। अतः काशश्वास हिक्का स्वर्वेद चिकित्सा। हिक्का या मंथान भैरव रसहा, ये अभी यहाँ पे आया नहीं है, ये उल्टा सीधा है, नीचे ऊपर है। तो मंथान भैरव रस, ये पुस्तक किताब से पढ़ता हूँ। मृत सूतम मृतम ताम्रम हिंगु पुष्कर मूलकम सैंधवं गंधकं तालं कटुकं चूर्णयेत् समान देवदाली पुनर्नव्यो निर्गुंडी मेघनादयोः तिक्तकोशातकी द्रावे दिनैकं वर्धयेत् दृढम् माशमात्रं लिहेत् क्षौद्रैः रसं मूर्धानभैरवम् कफरोग प्रशांत्यर्थम निम्बत्वार्थम पिबेदन। तो पारद भस्म मृत सूत रस सिंधु ले सकते हैं। मृत ताम्र हिंगु पुष्कर मूल सैंधव गंध खरताट त्रिकटु। कुटकी लेनी है कटुकम का। चूर्ण समान संभाग लेकर चूर्ण करे। देवदाली पुनर् नव्यो हो निर्गंडी मेघनादयो हो तिक्तकोशातकिद्रावै ही देने कम। देवदाली और पुनर्नवा, निर्गंडी और मेघनाद और तिक्तकोशातकिद्राव, इनसे एक एक दिन मर्दे दृढ़ मर्दन करे। अब ये द्विवचन जो किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि ये दोनों को मिलाकर ही करना है। देवदाली और पुनर्नवा, निर्गंडी और मेघनाद और तिक्त कोशादक, ये अलग अलग इन्होंने लिखे हैं, लेकिन देव ने तो ये द्विवचन करने का कोई मतलब नहीं था। माशु मात्रम लिहे क्षौद्रे ही रसम मंथान भैरव, एक माश इतनी मात्रा में शहद के साथ लेना है। तो रोग प्रशांत निम्बक मात्रम पिबेदन, और उसके बाद में नींबू का काढ़ा पीना है। श्वासादौ गुटिका वटिका। विश्वादित्रिक निर्गत दर्व निशा कीर प्रियोत्थंदनम नीलग्रीव गलालयम सुरपते तार्तीय नेत्राभिधम विद्वत् पूंजवती कुर्मि प्रतिभटम निर्गुंडिका वारिण तुल्याशाश्चणक प्रमाणवटिका श्वासकासघ्निकाः। विश्वादित्रिक त्रिकटु निर्गत द्रव निशा सूखी हल्दी
कीर प्रियोत्थम दलम, कीर का कुछ क्रिया है, प्रियोत्थ दल सहीजन के सपत्तर, नीलग्रीव नीलग्रीव दलालय, शुद्ध वचना वत्सना, आलय हरताल, सुरपते है तार्तीय नेत्राभित चित्रक, सुरपते है तार्तीय नेत्राभित, इंद्र का तृतीय नेत्र, विद्वत पुंजवती ब्राह्मी, कृमि प्रतिभट वायविड़ंग, निर्गुंडिका वारिणा, तो निर्गुंडिके रस के साथ घोट कर चना के बराबर बट्टी बनाए, श्वास घास को नष्ट करती है। इसमें पर्याय का जो इसमें है ही नहीं है। इसमें अलग है सरविंद चिकित्सा प्रकरण रसनिगण गंधे में। ये दो पार्ट जो मैंने अभी बताई वो मेरे पुस्तक में है, रसरत्न समुच्चय की किताब में है, लेकिन इस पीडीएफ में नहीं है। तो कासश्वास विकास स्वर्भेद चिकित्सा पर्पटी रसः रसम द्विगुण गंधेन वर्धयित्वा सभृंगकं लोहपात्रे वृद्धाप्यक्ते द्राव्यकं बदराग्नेन ऊर्ध्वाधो गोमयं दत्त्वा कदल्या कोमले दले स्निग्धे पटे द्वयोर्दर्व्या पर्पटाकारतानये लोहपात्रे में निक्षिप्ता लोह पर्पटिका है, ताम्रपात्रे में निक्षिप्ता ताम्र पर्पटिका है। अरे वाह। तो पारद दो गुणा गंधक के साथ मर्दन करके भृंगकम भृंगरस के साथ तो जब भृंगराज के रस के साथ मर्दन करे और घृतलिप्त लोह पात्र में रखकर बदराग्नि से तप्त करे। लकड़ी की आग से द्रवित करे, गोबर के ऊपर रखे, हरा केला के पत्ता के ऊपर गिराए, केला का पत्ता रखकर गोबर की पोटली से दबा दे तथा कलछुल से दबा दे और परपटी के आकार का बना ले। तो परपटी का सामान्य विधि है। ऊर्ध्वाध गोमयन दत्वा कदल्या कोमले दले स्निग्धे पटे द्वयोर्द्वरव्या पर्पटाकारता नहीं, लोहपात्र में निक्षिप्ता लोह परपटिका भवे। या अगर इसको लोह पात्र में करेंगे तो लोह परपटी होते हैं, ताम्र पात्र में निक्षिप्ता ताम्र परपटिका भवे। ताम्र पात्र में अगर रखा जाए तो ये ताम्र परपटिका होती है। विषपादं चेञ्जी तत्साध्येषु आमयेषु च सुरसाया जयन्त्या च कन्यकाटकऋषयोः त्रिफलाया मुनिर्भाङ्ग्या मुण्ड्यास्त्रिकटुचित्रयोः। विषपादन प्रयुञ्चे तत्साध्येषु आमयेषु च, तो एक चतुर्थांश विष इसमें डालना है। विषसाध्य ज्वर आदि रोगों में विष का चौथाई भाग परपटी रस में मिलाकर तुलसी, जयंती, घृतकुमारी, अड़ुलसा, त्रिफला, अगस्त, भ्रांगी, गोरखमुंडी, त्रिकटु, चित्रक, भृंगराज तथा बिलावा इन सबों के साथ के पात की क्रमशः एक एक भावना देकर सुखा ले।
पुनः अदरक का रस के साथ सावधान भावित कर तथा आग से अंगार पर सुखा ले। यह सिद्ध उत्तम परपटी जाठराग्नि को प्रदीप्त करती है। सुरसाया जयंतश्च अटक ऋषयोः त्रिफलाया मुनेः यागस्तिः भांग्या मुंड्याः त्रिकटु चित्रयोः। गोरखमुंडी त्रिकटु चित्र भृंगराज वन्यश्च, ये चित्र की है फिर से। प्रत्यहम द्रव भावितम, तो एक एक दिन इसका खल करना है, इसमें द्रव से भावना देनी है। आर्द्रकस्य रसेना पे सप्तधा भावयत्ना, और फिर आर्द्रक रस से सात भावना देनी है। अंगारे स्वेद ये ईषद प्रकृति रसम रसम अनुत्तमम रसाम रसम उत्तमम। अंगार से स्वेदन करे ये ईषद, ये रस अनुत्तम इस प्रकार का है। गुंजाष्टकम दलितास्य तांबूली पत्र संयुतम, 8 गुंजा मात्रा में देना है तांबूली पत्र में डाल के। पिप्पली दशक एक क्वाथम निर्गुण डैश चांद पाए, दश पिप्पली और निर्गुंडी का स्वाद बनाकर उसको पिलाना है बाद में। खाने के बाद 8 पीपर का चूर्ण मिलाकर निर्गुंडी रस, पिप्पली दशक है, 8 कहाँ पिलाया है ना, तो दशक पिप्पली होनी चाहिए। स्वरभंगे कफे श्वासे और प्रयोज्य सर्वदा रसः। ये बीच में पंक्ति आई ही नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ। त्रिकंटकस्य मूलानि शुण्ठी संक्षुद्य निक्षिपेत् अजाक्षीरे सन्निरार्धे यावत् क्षीरम विपाचे। तो गोखरू का मूल शुंठी, ये दोनों थोड़ा पीस कर संशुद्ध निक्षिपेत अजाक्षर, अजाक्षर में डाले और उसमें आधा पानी डाले। यावत क्षीरम विपाचे, तो क्षीर रहने तक विपाचन पाचन करे। तत्क्षीरम पाए रातौ सकड़म भोजन है पीछे, वो दूध रात्रि में पिप्पली के साथ देना है और भोजन है पीछे, भोजन में भी देना है। कुष्मांडम वरते चिंसा वृत्ताकम कर्कटी में, कुष्मांड चिंस बैंगन कर्कटीये वर्ज करे। आरनालंच तैलंच संसर्गंच विवर्जे, आरनाल तैल कांजी तैल संसर्ग ये सब मासत्रयंच सेवेत काशश्वास निवृत्ति, ये 3 मास तक उसका सेवन करना है। स हिंगू जीरक तैलंच संस मासत्रयंच सेवेत काशश्वास निवृत्ति। त्रिकंटक वृक्षों 100 को कूटकर आधा मिलाकर बकरी के दूध में पकावे और केवल दूध शेष रहने पर तक पकावे, और इस दूध को पीपर का चूर्ण मिलाकर रात्रि में तथा भोजन के समय भी पान करावे। इस सरकुटी के सेवन काल में कुष्मांड, इमली, बैंगन, ककड़ी का भक्षण तथा आनाल तैल एवं स्त्री संगम त्याग दे। इस परपटी को श्वास को दूर करने के लिए 3 मास तक सेवन करें। ठीक है। हाँ, यह रस भुना जीरा, हिंग तथा व्योम के चूर्ण के साथ सेवन करने से ग्रहणी को शांत करता है। सजीरा का हिंगू का व्योषय ग्रहणी बसा, तो ठीक है। जीरा, हिंग और त्रिकटु इसके साथ ग्रहणी का सेवन करता है। दशमूलाम बसा वात ज्वरम त्रिकटुना कफम, दशमूल के पानी से वात ज्वर को, त्रिकटु से कफ को, ज्वरम मधु का सारे है, यष्टि मधु का सार के साथ
ज्वर का पंचकोलेन सर्वजन, पंचकोल से सभी विकारों को, यक्ष्माणम मधु विपल्या गोमूत्रेण गुदांकुरा, मद और पिप्पली से यक्ष्मा और गोमूत्र से अर्श, शूलम एरंड तेलेन पांडु शोकम सगुगुलु, एरंड तेल के साथ शूल का नाश करता है, पांडु शोकम सगुगुलु, गुगुल अर्थ से पांडु शोक का नाश करता है, कुष्ठानि भृंग वल्लात बाकुची पंचनिंबका, भृंग वल्लात बाकुची और पंचनिंबक। हाँ, बुलेट तथा पंचकोल तो चूर्ण के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के ज्वर को शांत करता है। मधु तथा पीपल के चूर्ण के साथ सेवन करने से यक्ष्मा रोग को, गोमूत्र के साथ अर्श रोग को, एरंड तेल के साथ हृदय शोक को, गुड़ के साथ पांडु रोग तथा शोक, अन्नातक बाकुची तथा नीम के पंचांग, पंचनिंब का निंब पंचांग वाले जाते हैं। मैं थोड़ा सोच रहा था कि 5 प्रकार के निंब होंगे। ये तो बात ध्यान में नहीं आ रहा है। निंब पंचांगम कहते हैं, नहीं तो पंचनिंब कहा। सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों को, दत्तुर बीज के साथ चूर्ण सेवन करने से मोह तथा उन्माद रोग को नष्ट करती है। दत्तुर बीज संयोगान मोहोन्माद विनाशः, अपस्मारं निहन्त्याशु व्योष निम्बुदलैः सह। तो व्योष और निम्बुदल के साथ अपस्मार, स्तनंदय शिशूनां तु रसोयम निद्रामुदा, जो माता का स्तनपान करने वाले शिशु है उनको ये बहुत हितकारक है। प्रत्यक्ष चूर्णादिवशात् व्याधिं चान्यान् सुदुस्तरा, तो प्रत्यक्ष जगम मधुक सारेण पंचकोलेन सर्वजं, यक्ष्माणं मधु विप्पल्या व्यसनिम्बुदलैः सह, स्तनंदय शिशूनां तु नितरां पर्पटीहिता, प्रत्यक्ष चूर्णादिवशात् व्याधिंश्चान्यान् सुदुस्तरान्, सजाति फल शीतोदम योजये पर्पटी रसम, पित्ताजीर्णे शिरश्चास्य शीततोयेन सेचेत्। जाति फल और शीत उदक, यह दूध पीने वाले के लिए हित, हर्रे तथा बेरड़े का चूर्ण के साथ सेवन करने से भयंकर रोगों को नष्ट करता है। पित्ताजीर्ण में इस पर्पटी को जायफल का चूर्ण मिलाकर शीतल जल का अनुपान के साथ सेवन कराए और शीतल जल का फुहारा दे या बर्फ की थैली रखे। अजब आहे. हा कल्प म्हणजे फक्त गोक्षूर सुंठ सिद्ध दूधच आहे ना. ये मुझे बीच में ये कुछ अलग आया है. ये रस जो है बताया ग्रहणी रसा, वो पर्पटी रस जो है वो है एक्चुअली लोह पर्पटिका या ताम्र पर्पटिका, तो इसमें विषपाद डाल के सुरसा जयंती कंटका कन्या अटरुषक त्रिफला अगस्ती भांगी मुंडी त्रिकटु चित्र भृंगराज फिर से चित्रकार है. अब तो ये आपा मार्ग ले सकते हैं. इसके भावित करके और फिर अदरक रस से 7 बार भावना देनी है और फिर अंगारे स्वेदे ईशत पर्पटी रसम उत्तमम. तो ये इसके आगे जो है वो
सहिंगुजुरे कव्योषय ही समय ग्रहणी रसा, इससे जुड़ा होगा ऐसा लगता है। टीका में कुछ दिखते हैं क्या क्या? वंदे बल्लातकस्य पच्चकोलेन सर्वशः निम्बस्य त्वक् पत्र पुष्प फल मूल रूप पंचभी अंगैः। अयम अर्थः हिंगुण द्विगुण हिंगु द्विगुणगन्धेन सह रसं सम्मर्द्य तर्जनीं कुर्यात् ततो भृङ्गराजरसं वर्धयित्वा मातरं वह्निस्थे तृप्ताक्ते लोहपत्रे तां विधाय द्रावयेत्। कदलीपत्रस्य ऊर्ध्वम् अधश्च आर्द्रगोमय पिण्डं संस्थाप्य पिण्डोपरि तृप्ताक्तं वसनखण्डं दापयेत्। ततो द्रवीभूता वस्त्रोपरि पातयित्वा लोहद्रव्या सपीडां पर्पटाकारतां नयेत्। पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण वसन खंडम दापयेत्, ये अलग बताया है यहाँ पे। तो आर्द्र गोबर रखना है, उसके ऊपर एक वस्त्र रखना है और उसके ऊपर एक कदली का पत्र रखना है, इस प्रकार से। तो द्रव्यता था वस्त्रों पर ही पाते लोहद्रव्या संपीड्य पर्पटाकारतां नयेत्। विशेषादेश ज्वरातिसारादिषु पर्पटिभागम् अपेक्ष्य पादिकविषयेण संयोज्य अन्यच्च केवलामेव तां सुरसादिभिः एकैकदिनं च आर्द्रकस्वेन सप्ताहं भावयित्वा किंचित् प्रताप्य च स्थापयेत्। कासे श्वासे च पर्णेन सह पाययित्वा सपिप्पली दशकायाः द्विगुण्या मिलित्वा कर्षमाणायां पाथम् अनुपायेत्। रात्रौ च त्रिकण्टकमूली त्रिकण्टकमूलशुण्ठिकल्काभ्याम् अर्धदक आजाक्षीरं क्षीरशेषं पक्त्वा पिप्पलीचूर्ण प्रक्षिप्य पायेत्। एवं भोजनकाले। तो ये उसके साथ में देना है, ये रस का प्रयोग जब चालू। हाँ, शरीर जीर्ण इंद्रियों को व्यवसाय समय ग्रहणी रसा, ये उसका जो दूध है अजाक्षीर सिद्ध करके, वो शाम को भोजन के समय देना है, ऐसा है। कुष्मांडाधिकंच निरामयम यावत् वर्जयेत्। ताम्रभाजने पक्ता पक्वा ताम्रद्रव्याच पीडिता इयमेव ताम्रपीठिका भवेत्। कफरोगे क्रियासूत्र आगे। अगर पित्त का अजीर्ण हो जाए तो शीत तो ये न जल शिर का सिंचन करे तो जाति फल शीतोदम योजयित परपटी रसम, और जाति फल और शीत जल के साथ ये परपटी रस का प्रयोग करें। और फिर बहुत सारे रोगों में किन किन अनुपानों से इसका प्रयोग करना है ये बताया। पारद आणि टकाराष्टकावर एक प्रश्न 7.707 वाजला विचारलेला, कृपया मार्गदर्शन करावे। इस पे तो आया नहीं है, फिर से एक बार प्रश्न लिखो। हाँ, मेरे सामने तो दिख नहीं रहा है इस प्रकार से।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये परपटी है कल्प, आइदर लोह परपटी या ताम्र परपटी, और उसको बहुत सारी भावनाएं हैं, उसका एक परहेज है प्रतिभाजाक्षी इस प्रकार का करने का, और फिर विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपानों के साथ देना है, ऐसा है। और कल्प तो बनाना है, वो परपटी कल्प इस प्रकार का है बनाना है। तो देखना पड़ेगा। नस्यम निष्ठीवनम धूमम तीक्ष्णम भवनरेचनम अन्नम वृक्षाल्प तीक्ष्ण उष्णम कटुतिक्त कषायकम चिरकाल स्थितम मध्यम योजयित कफरोगे। तो कफरोगों में नस्य निष्ठीवन, ये निष्ठीवन चिकित्सा करके आई है, तो बार बार थूकना है, कफ गसे में गले में आता है तो थूकना है। धूम तीक्ष्ण वमन रेचन अन्न रूक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटुतिक्त कषाय चिरकाल स्थितम मध्यम, ये सब देना है। अथ मत्थान भैरव रसा, जो पहले दिखाई नहीं दिया तो यहाँ पे दिख रहा है। मृतसूकम मृतम ताम्रम, इंदु पुष्करम मूलकम सैंधवम नंदकम तालम कटुकम चूर्णयत समा। यहाँ कटुक का मतलब कटुक त्रिकटु। यहाँ हिंदी भाषांतर में उसको कुटकी किया था भाषांतर, मुझे भी लगा ये त्रिकटु ही होना है। कटुकम का मतलब कुटकी नहीं होता है, तिक्ता कहा जाता है कुटकी को। पारद सेवक असताना ककाराष्टक वर्ज करावे असं सांगितलंय। पारदकल्प पेशंट्स मध्ये वापरताना ककाराष्टक वर्ज करायला सांगितले का? आइडियली ऐसा है कि बताना है इस प्रकार। और कुछ वैद्य करते भी थे, हर्टिकर जी ये बताते थे कि ककाराष्टक वर्ज करना है इस प्रकार से। लेकिन जहाँ वही मुख्य दवा है, रसशास्त्र की ही दवा है और एक दवा का प्रयोग होता है, यहाँ ये लागू होगा। हम जो अभी करते हैं वो खिचड़ी या भेल बनाते हैं। बहुत सारे द्रव्यों को इकट्ठा करते हैं और उसमें कुछ रसकल्प होते हैं, वसंत कुसुमाकर हो, सुवर्ण सुच्छेकर हो, ताप्यदी हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसकी मात्रा भी उतनी नहीं रहती जितने जितने ग्रंथों में बताई गई है, और उसके साथ बाकी वनस्पति होते रहते हैं। तो संभवतः इसके बारे में इतनी बहस नहीं की जाती कि ककाराष्टक वर्ज करना है इस प्रकार से। नहीं तो आइडियली ककाराष्टक अगर केवल इस प्रकार के पारद के कल्पों का प्रयोग करते हैं तो ककाराष्टक वर्ज ही करना है इस प्रकार का रहे। तो जो केवल रसवैद्य है वो तो इस प्रकार से बताते थे, और मैंने ज्यादातर देखा नहीं है, लेकिन दिनेश चौधरी शायद हर्डीकर जी के बारे में बता सकेंगे कि ये हर्डीकर जी कैसे करते थे ककाराष्टक वर्ज के करने के लिए। समीर जमदग्नि भी करता है, लेकिन मुझे ज्यादा पता नहीं है कि वो किन कल्पों के साथ ककाराष्टक वर्ज करना है इस प्रकार से बोलता है। अगर किसी को मालूम है तो इसमें डाल दे, बता दे। मृतसूतं मृतं ताम्रं हिंग पुष्कर मूलकं सैंधवं गंधकं तालं कटुकं चूर्णयेत् समा। देवदाली पुनर्नव्योर्निर्गुण्डी मेघनादयोः तिक्तकोशातकिद्रावैः दिनैकं वर्धयेत् दृढम् आशमाचलं लिहेत् शौदरि रसं मन्थान भैरवं कफरोग प्रशान्तं नित्यपातं पिबेद।
तो ये हमने पढ़ लिया है, सिर्फ ये टीका में क्या है अगर दिखते हैं। देवतालनाम रसेन एकैकदनं मर्दनं कार्यम, ये द्विवचन का उन्होंने कुछ किया नहीं है इसमें। गंधपाषाण योगः कर्षैकं गंधकं शुद्धं कृतैश्चोष्णोदकं पिबेत् कफम हन्ति। तो शुद्ध गंधक घी के साथ और फिर उष्णोदक उसके बाद ये कफ का नाश करने का एक कर्ष तोला, एक तोला इस प्रकार से बताया गया है। अथवा क्षौदरे ही पंचवक्तर रस खलु, पंचवक्तर रस मध के साथ कफ के लिए दे दे। अथ विश्वादि वटिका, ये पहले टीका में आई है। विश्वादि पीतम निर्गत द्रव निशा क्षीर प्रियोत्थादलम नीलग्रीव गलालयम सुरपते स्तार्तीय नेत्राद्युदम विद्वत् पंचवती कुर्मी प्रतिभटम निर्गुंडिका वारिणा तुल्यांशाश्चणक प्रमाणवटिका सश्वास कासापहा। ये विश्वादि देखते हैं। निर्गत द्रव निशा निर्गत द्रव उत्स्वेदनेन द्रवांश परिहीना हरिद्रा। ओके, तो उत्स्वेदनेन इस प्रकार के बताते हैं, जो हरिद्रा है हल्दी, उसको पानी में पका के फिर सुखाना है। निर्गत द्रव इस प्रकार है। अभी इसके बारे में थोड़ी बहस होती है कि हरिद्रा को वैसे ही सुखा के उसका चूर्ण बनावे, जैसे कुछ लोगों का कहना है। अभी परंपरा से जो बनता है, हल्दी को पानी में उबाल के फिर सुखा के फिर चूर्ण बनाते हैं, अभी चूर्ण जो हम प्रयोग करते हैं वो। तो अभी ये नैसर्गिक खेती वाले वगैरह जो है वो बोलते हैं कि नहीं, वो सीधा ही सुखाए, उसको पानी में मत उबाले और चूर्ण बना ले। ये ऐसा है, यहाँ पे तो स्पष्ट बोले उत्स्वेदन निर्गत द्रव इस प्रकार का बताया है। क्षीर प्रियोत्थम दलम, क्षीर प्रिय कौरेष्ट निम्ब वृक्ष इत्यर्थः। कौरेष्ट, कौर कौन है ये कोई कीड़ा होगा। निम्ब वृक्ष इत्यर्थः। पत्रम नील इति नीलग्रीवश्च नीलकंठश्च हरस्य गले कंठदेशे आलय यस्य तादृशं विषम इत्यर्थः। नीलग्रीवालयम, ग्रीव गलालयम। नीलपत्र ग्रीवा, ग्रीव गलालय शुद्ध वत्सना, वत्सना विष। ये तो कुछ अर्थ निकल नहीं रहा है यहाँ से। तादृशम विषम इत्यर्थः। तो विष का मतलब वत्सना क्या है? सुरपते है, सुरपते है हरस्य तृतीय नेत्र साहचर्यात् सुरपति शब्दस्य अत्र हरार्थता एव बोद्धव्या। तार्तीय नेत्रस्य लटारतस्य तृतीय चक्षुरेव अभिधा यस्य तम वह्निमित्यर्थः चित्रकमिति यावत्। बाप रे। तो तृतीय नेत्र सुरपति का नहीं तो सामान्य मतलब इंद्र होगा, और तृतीय नेत्र के जरिए ये शंकर का नेत्र है, तो ये शंकर है। वो अग्नि है, इसलिए वो चित्रक है। विद्वत पंचवती कृमि प्रतिवटम। विद्वदिति विदुषा वैद्यानां पुंज समूहः अत्र अस्ति इति विद्वत् पंचवती वासा।
तस्या वैद्यम अकृत्वात्। अरे बाप रे। कृमि प्रतिघटक, कृमि शत्रु, विडंग विक्रेता। तो वासा वैद्यों की माता है। ये तो आप और अजीब सामने आया। विद्वत पुंजवती वासा, भीष्म भिषक माता, भिषक माता असा पर्याय आहे। भिषक माता ऐसा प्रकार, मुझे तो याद नहीं है भिषक माता इस प्रकार। हरितकी को है, यस, माता नास्ति गृहे यस्य तस्य माता हरितकी, ये एक श्लोक प्रख्यात है। कदाचित कुप्यति माता नवदरस्था हरितकी। एक बार माता कोपिष्ट हो सकती है लेकिन हरितकी कभी कोप नहीं करती। हरितकी की प्रशंसा में आया है, लेकिन वासा का मैंने पहली बार सुना इस प्रकार का। और भाव प्रकाश में तो नहीं है, मेरे पाठांतर में नहीं तो होना चाहिए था। तो भाव प्रकाश में कंठस्थीकरण मुझे तो याद नहीं आ रहा इस प्रकार से। हाँ, अजीब है। निर्गुंडिका वारिणा तुल्यांशाष्टानक प्रमाण वटिका सश्वास कासा पहा। तो तुल्यांश इस प्रकार से चणक प्रमाण वटिका काश श्वास दूर करने वाली है। वासको वासिका वासा विषम माता च मिशिंबिका। सिंहास्य वायुदंतास्यात् आटरोषोटरोषकः आटरोष उषस्ताम्रा सिंह पर्णश्च सस्मृतः। ओके, ये कहाँ से भाव प्रकाश से ही लिया है क्या? विषम माता च सिंहिका, भाव प्रकाश मुझे याद कैसा नहीं है। ये आटरोष वगैरह सभी सब गया है तो याद है, सिंहास्य याद है, वृष याद है। तो ठीक है, ये वाचन खूब फास्ट होता है। इसमें ऐसा है कि समझाने के लिए ज्यादा है नहीं कुछ। और मूल संस्कृत पढ़कर अर्थ लगाना, ये एक अहम मुद्दा है इसमें। और दूसरी चीज है